अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा में भेल गोलीकांड के, जाय में एक महिला जख्मी भ गेली। दरभंगा में भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा में बंदूक के सफाई करे के दौरान अचानक गार्ड के बंदूक से गोली चल गई, जाहि में एक महिला गंभीर रूप से जख्मी भ गेली। बतायल जा रहा है कि महिला सब्जी बेचे छली, बंदूक के साफ करे के दौरान अचानक फायर भ गेल, जाहि में महिला के 2टा गोली लग गेल। महिला के गंभीर हालत में गार्ड खुद अपना गाड़ी से डीएमसीएच में भर्ती करवलक। उसके बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंचल। पुलिस पूरा मामला के जांच में जुट गई। फिलहाल गार्ड के हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। बताइए क्या हुआ था? हम अपना घर से आ रहे थे, सॉरी उधर जा रहे थे हम, वो राम अवतार गैरेज बैंक के साथ रोड होकर ये गोली टिप टाप कर रहा था। हम कहे लग जाएगा, हमको थोड़े दूर गए कि टिप दिया बटन, बस लग गया। हमारा परिवार को ठेला पर बैठा था, लग गया। फिर हम लोग उसको पकड़े, इसे वो बेहोश हो गया, पकड़े। फिर 2 आदमी और था, उसको भी गोली छोर से लगा, फटा बहुत। 3-4 फायरिंग हुआ। 3-4 फायरिंग हुआ। हाँ, बैंक के सामने। सिटी एसपी अशोक प्रसाद बतौलन जे पूरा मामला में गार्ड के गोली से अचानक फायर होने के कारण महिला के गोली लग गई हन, जिनका गार्ड खुद डीएमसीएच में भर्ती करवेला। फिलहाल गार्ड पुलिस के कस्टडी में छत, पूछताछ किया जा रहा है। देखिए, वो जो स्टेट बैंक है यहाँ पे वो मुख्य ब्रांच, वहाँ पे कैश के लिए कैश वैन आई थी। उसमें एक गार्ड है कुंदन कुमार। उस गार्ड ने, जब वो नियम है, प्रक्रिया है कि जब कैश बॉक्स लोड वगैरह करते हैं तो उस समय वो अपने गन को लोड करते हैं, तो उसने गन को लोड कर लिया था और वो ज़मीन की ओर था और उसमें गलती से उनसे फायर हो गई। तो गोली जो है वो ज़मीन से रिकोशिट करके बोलते हैं, वो ज़मीन से उसका जो छर्रा निकला, तो उसी में एक सब्जी ठेला लेके जा रही थी हशमती खातून करके एक महिला है, उनको वो छर्रा कमर के पास लगा है। फिर उस गार्ड ने ही अपनी गाड़ी से, सिक्योरिटी गाड़ी से तो महिला को डीएमसीएच इलाज के लिए ले गया। पुलिस को सूचना हुई, पुलिस भी वहाँ गई है और महिला का बयान लिया जा रहा है, उनका इलाज चल रहा है और गार्ड को भी हिरासत में थाने पर रखा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कहाँ की रहने वाली है महिला? ये फेकला वेदीपट्टी गांव है, फेकला की रहने वाली। जो घटना हुई है, क्या कुछ कार्रवाई इस पर की जाएगी? ये अभी उनका बयान लिया जाएगा। जो जख्मी महिला है उनका डीएमसीएच में इलाज चल रहा है, वो भी ठीक ठाक है। उनका बयान लेने के बाद इस संबंध में पूरी प्रक्रिया की जांच होगी कि मतलब किस प्रकार से लापरवाही बरती गई है और उसके हिसाब से फिर प्राथमिकी दर्ज अग्रतर कार्रवाई होगी। कहाँ पे गोली लगी है महिला को? कमर के पास बताया जा रहा है। कितनी गोली लगी है? वो छर्रा लगा है उसका, मतलब वो जो ये 12 बोर का डीबीबीएल डबल बैरल गन है गार्ड का, तो वो 12 बोर की गोली होती है। तो वो जब ज़मीन में लगी तो उसके कुछ छर्रे निकले, वो छर्रा जाके वो उनके कमर में लगी। एक ही आदमी था? हाँ, एक ही महिला को लगा है। हालांकि यदि कुल मिलाकर देखल जाए तो पूरा मामला के जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकत जे आखिरकार कौन परिस्थिति में फायर हो गए। लेकिन प्रथम दृष्टया देखे से ही महसूस हो रहा है जे ई मानवीय भूल है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समाज सुधार अभियान पर निशाना साधलन। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौटैत ही मुख्यमंत्री पर निशाना साध दिलन। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकार सबसे बातचीत करते तेजस्वी यादव कहलन जे मुख्यमंत्री के पहले खुद सुधरवाक चाहिए, उसके बाद समाज सुधार के बात करवाक चाहिए। शराबबंदी के लेकर समाज सुधार यात्रा पर मुख्यमंत्री द्वारा दिल जा रहा बयान के लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कटाक्ष कलन। वो कहलन जे मुख्यमंत्री द्वारा जनसभा में कहल जा रहा है जे शराब पिए से एड्स होइत अछि, जकरा लेकर तेजस्वी कहलन जे हुनका ज्ञान पर हमरा हंसी आबैत अछि। एहि के लेल हुनका ज्ञान पर हमरा टीका टिप्पणी नहीं करे के, कियाक तो सबके पता है जे बिहार में शराबबंदी बिल्कुल फेल भ चुकल है, हर तरफ शराब मिल रहा है।
तेजस्वी कहलन जी सबके पता है जे शराब बुरी चीज है, नशा खराब चीज है, दहेज मुक्त समाज हेबाक चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी समाज सुधार के बात करे छथि, लेकिन वो खुद अपन बात पर अमल नहीं करे छथि। इस पर ज़्यादा हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगा, शराबबंदी को लेकर के जो ज्ञान मुख्यमंत्री जी ने दिया है, अब बताइए ऐसा मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया जो हास्यास्पद है, मतलब शराब पीने से एड्स होता है, ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो हर एक तरीके से घिरे हुए हैं और उस वजह से ऊटपटांग बयान दिया जा रहा है। शराब को रोकने की जिम्मेवारी सरकार की है, पुलिस महकमे की है। अब पुलिस महकमा नीतीश कुमार जी के अंतर्गत आता है, फिर भी पटना के बिहार विधानसभा में शराब की बोतलें मिली है और ये तो सब लोग जान रहे हैं कि फेल हो चुका है पूरी तरीके से। अब जो भी टिप्पा टिप्पणी आई है कोर्ट न्यायालय के मामले में, तो इस पर हमको ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। समाज सुधार अभियान के लिए निकले हुए हैं इन दिनों लोग। हमने तो पहले, हाँ भाई, पहले सरकार को तो सुधार लेते हैं और समाज सुधारने की बात कर रहे हैं, तो समाज में उनकी कौन सी बुराइयां नजर आ रही हैं? अनेकों बुराइयां हैं और कोई नीतीश कुमार जी कोई पहले व्यक्ति तो है नहीं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये सब लोग जानते हैं। चोरी बुरा काम, ये सारा शराब पीना, नशा करना, ये सब तो है ही बुरा काम। दहेज, तो दहेज हो या कोई शराबबंदी का कानून कोई पहला बिहार में तो नहीं आया। पहले सती प्रथा चलती थी, वो भी बैंड हुआ। तो समाज में क्या क्या बुराइयां हैं वो सब लोग जानते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन जो सरकार में कमियां हैं, बिहार में कमियां हैं, ये जो प्रशासनिक अराजकता जो फैली हुई है, इसको कौन सुधारेगा? भ्रष्टाचार कौन मिटाएगा? गरीबी कौन मिटाएगा? बिहार सबसे पिछले पायदान पे है, इसको आगे कौन बढ़ाएगा? विशेष राज्य का दर्जा कौन दिलाएगा? तो ये सारी चीज़ों, मुद्दे जो हैं बेरोजगारी का, इन पे बात वो कह रहे हैं कि कुछ लोग चिढ़ते हैं हमसे चिढ़ते हैं, हमने जो इतना काम कर दिया है, कुछ लोग को चिढ़न होती है, कुछ लोग चिढ़ते हैं। इतना काम उन्होंने किया है कि तीसरी नंबर की पार्टी बन करके आ गए। मोतिहारी के गांधी स्मारक पार्क में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एसएसबी द्वारा बैंड प्रदर्शन कयल गेल। मोतिहारी के गांधी स्मारक पार्क में एसएसबी के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बैंड प्रदर्शन के आयोजन कयल गेल। एसएसबी 71वीं वाहिनी पिपरा कोठी के जवान बैंड प्रदर्शन को एहन समय बांधलन जे मानो लाल किला से गणतंत्र दिवस के परेड देख रहल होय। केंद्र सरकार 15 अगस्त 2021 से 75 सप्ताह पहले भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष के जश्न शुरू कर देने अछि, जेकरा अमृत महोत्सव नाम देल गेल हन। एकर आयोजन 75 सप्ताह तक होय के अछि। ओते 71वीं बटालियन डिप्टी कमांडेंट सुनील कुमार पासवान बतौलन जे स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ के यादगार बनावे के लेल केंद्र सरकार के निर्देश पर 75 सप्ताह तक तरह तरह के कार्यक्रम के आयोजन कयल जा रहल अछि। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत एसएसबी एहि कार्यक्रम के आयोजन केलक। एहि कार्यक्रम में एसएसबी के बैंड पर देशभक्ति के गीतक प्रस्तुति देल गेल जे लोग के अंदर से देशभक्ति के भावना जागृत कऽ देलक। सशस्त्र सीमा बल 71वीं वाहिनी के द्वारा जो बैंड डिस्प्ले कराया जा रहा है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कराया जा रहा है। ये जो हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये जन जन तक फैले, ये सशस्त्र सीमा बल का प्रयास है। और जो हमारे गृह मंत्रालय है, हमारे जो भारत सरकार है, उसके द्वारा भी निर्देश मिला हुआ है। तो उसी के आलोक में
हम लोग ये बैंड डिस्प्ले कर करके लोगों को आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और अच्छे से अच्छे ढंग से मनाया जाए इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। बिहार में कितनी जगह इसको चयनित किया है? बिहार में जहाँ पे भी मोस्टली हमारी बटालियंस हैं, हम लोग अभी नेपाल बॉर्डर पे गार्ड करते हैं, तो इंडो नेपाल बॉर्डर पे हमारी 18 बटालियन जो लगी हुई है, तो वो बिहार में बगहा से शुरू होता है और सुपौल, अररिया आप देख रहे होंगे बतनाहा, वहाँ तक है। तो इसके अलावा जो एंटी नक्सल में है हमारा है, जैसे रांची में है, गया में है, तो वहाँ भी प्रदर्शन किया जा रहा है, ये बैंड प्रदर्शन किया जा रहा है और लोगों में आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में जानकारी दिया जा रहा है कि हम लोग को हर्षोल्लास के साथ मनाना है, इसका महत्व को समझना है। क्या नाम है उसका? मेरा नाम सुनील कुमार पासवान, असिस्टेंट डिप्टी कमांडेंट मैं हूँ 71 बटालियन पिपराकोट। एससीएस न्यूज में कर वक्त भर वाले चिट्टा ब्रेक के बाद समाचार का सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक, जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा।
तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मोतिहारी के पंडितपुर में एक व्यक्ति के गोभी के फूल सांप के आकार में आबि गेल सामने, जकरा देखे के लिए लोगक भीड़ उमड़ पड़ल। मोतिहारी के पकड़ी दयाल प्रखंड के राजेपुर नवादा पंचायत के वार्ड नंबर 2 शेखपुरवा पंडितपुर में प्रभु शाह सुबह सुबह अपन गोभी के खेत में सब्जी के लिए गेल छला। वो अपना खेत में पहुँचला तो एक अजूबा सर्प आकार में गोभी के फूल देखलन, जकर जानकारी अपन गांव के लोग के देलन। गांव के लोग खेत में गोभी के देखे के लिए उमड़ पड़ला। उसके बाद गोभी के लऽ जाकर शिव मंदिर प्रांगण में रोपि देल गेल। देखे के लिए ग्रामीणक काफी भीड़ उमड़ पड़ल। आसपास के महिला भगवान के रूप मान कर पूजा अर्चना भी शुरू कर दिलन। लोग सब एकरा आस्था से जोड़ कर देख रहा छथि। जिला स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेश झा द्वारा वृक्षारोपण कयल गेल। जिला स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेश झा के अध्यक्षता में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलायल गेल, जाहिमे स्कूल के छात्र छात्रा सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेलन। इन दौरान लगभग 3 दर्जन से ज्यादा वृक्ष लगाओल गेल। वृक्ष लगाना है। जल जीवन हरियाली की जो सुविधा इसमें मिलनी चाहिए उतनी सुविधा तो नहीं है, फिर भी अपने प्रयास से और प्रशिक्षु के प्रयास से करीब 50 तो पेड़ पौधा लगाने जा रहे हैं। रोहंगनी का पेड़ है, फूल का पेड़ है, जिससे कि यहाँ के वातावरण स्वच्छ रहे, साथ ही बच्चों में स्वास्थ्य वर्धक हो, क्योंकि पेड़ पौधा ही जीवन का भी अंश है। ऑक्सीजन की कमी नहीं हो। विभिन्न प्रकार के कारणों से वृक्षारोपण हम लोग तत्परता के साथ छात्र छात्राएँ और जितने भी प्रशिक्षु भी आए हैं सब मिलकर उसको लगवा रहे हैं, जिससे कि यहाँ का वातावरण स्वच्छ रहे, स्वस्थ और बच्चे हमारे स्वस्थ रहे। RV मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज में कैपिंग सेरेमनी का आयोजन भेल। RV मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग दरभंगा में वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम के साथ साथ ANM एवं GNM के छात्रा के कैपिंग सेरेमनी एवं शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन कयल गेल। एहि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अनिल कुमार सिविल सर्जन दरभंगा के द्वारा छात्रा सबके कैपिंग एवं शपथ ग्रहण करायल गेल। एहि कार्यक्रम में चिकित्सा क्षेत्र के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित छला। RV मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर संजीव कुमार मिश्रा, ट्रस्टी डॉक्टर श्रीमती अमृता मिश्रा, स्कूल के सेक्रेटरी सुजय कुमार मिश्रा, स्कूल के प्राचार्य मनोज कुमार शर्मा एवं निखिल गौरव भी कार्यक्रम में उपस्थित छला। दीप प्रज्वलित करे एवं स्वागत गान के साथ ही कार्यक्रम के शुभारंभ कयल गेल। कैपिंग सेरेमनी में छात्रा सब द्वारा रंगोली, गीत संगीत एवं नाटक के भी मंचन कयल गेल। डॉक्टर संजीव कुमार मिश्रा छात्रा सब के उज्जवल भविष्य के कामना करैत उनका रोगी के सेवा करबाक आग्रह कयलनि। रोशनी कुमारी, रोल नंबर 26।
दो 2019-21 बैच का कैपिंग सेरेमनी था, क्या तक कितने छात्राओं पास आउट हुई, क्या है? ये हम लोग हर साल एक कैपिंग सेरेमनी करते हैं और साथ में हम लोग एनुअल डे फंक्शन भी रखते हैं और ये दिसंबर के ही आखिरी दिनों में होता है। पिछले 2 साल से ही नहीं हो पाएगा कोविड की वजह से, इसीलिए आज हम लोग ने काफ़ी स्टूडेंट्स का कैपिंग किया है। कम से कम 150 स्टूडेंट्स का कैपिंग हुआ है, जो कि पिछले साल से काफ़ी पेंडिंग में था। और इसका महत्व यही है कि ये कैपिंग के बाद ये लोग हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। क्या कहेंगे छात्राओं के लिए? देखिए, आपने पूरी दुनिया ने देखा है कि नर्सिंग का क्या रोल रहा है पिछले 2 सालों में और इनकी कितनी ज़रूरत है हमें तो इनफैक्ट और काफ़ी मात्रा में नर्सिस को और बढ़ावा देना चाहिए और उन्हें और नर्सिस लाना चाहिए, क्योंकि यही जा करके इन्होंने इस कोविड में अगर किसी का जान बचाया है तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, चाहे वो ट्रीटमेंट पार्ट में हो या प्रिवेंशन पार्ट में हो। आप लोग ने खुद देखा होगा कि वैक्सीन देने के बाद कितने लोगों की जान बची है और वैक्सीन अगर नहीं पड़ता समय पर तो क्या होता। तो मेरे ख्याल से नर्सिंग जो प्रोफेशन है इसको हमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। SCS न्यूज के अंक में अखनित में अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। बस ये बात के ध्यान रखब जे कोरोना के तेसर वेरिएंट काफ़ी तेजी से फैल रहा है और एक प्रसार 1.5 दिन में दुगुना भ रहा है। तैं हर आदमी के सतर्क और सजग रहबाक जरूरत है। जे व्यक्ति भी टीका नहीं लेने हो वो टीका जरूर ल लिया। जिनका प्रथम डोज लग गया हुआ वो दोसर डोज के समय पूर्ति जरूर ल लिया, क्या तो बूस्टर डोज लगावे के प्रक्रिया भी अब शुरू हो जा रहा है। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।